हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था पहली बार शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी सही है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी भाषा में। ऑप्शन बी, अवधी भाषा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका से ली गई है। बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रयोग प्रथम प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु भारत का है बाघ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है कौटिल्य। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? इसका राइट आंसर है बी, भारत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? कांस्य युगीन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जैव विविधता किस बायोम में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा वन। बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रेक्षित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? यानी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? इसका राइट आंसर है बी, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940। 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला है, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लिए गए? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 32 तक। अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम का पहला सीजन किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2000। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैनीमेड। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शक सम्मत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, अक्सर आता रहता है, तो इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, 5 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की आधिकारिक भाषाएं हैं 6। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से। दूध उत्पादन से। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। इस समय पाकिस्तान में।
अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य काला सोना यानी कोयला का उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे